बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। ये बशीर मेमन साहब जो कि एक्स DGFIA हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब को गालियाँ क्यों दी थी और बिल्कुल उनके मुंह पे गालियाँ दी, और ऐसा क्यों हुआ था। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यानी आर्मी चीफ़ ने तौसीअ से मुतल्लिक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तीसरी बात ये डिस्कस करनी है कि वो 11 अरकान कौमी असम्बली PTI के जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए थे, उनमें से 10 पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये बहुत बड़ी बगावत है और ये ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बगावत है। ये बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट है। और जनाब उसके बाद हमने ये भी डिस्कस करना है कि ये अभी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यू टर्न कैसा लिया है। ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आ जाएँ कि बशीर मेमन साहब ने क्यों गालियाँ दी। बशीर मेमन साहब ने अपना एक TV इंटरव्यू में कह दिया, कल रात मैंने कल एक वीडियो की और हैकर के जो इंकशाफात वो बयान किए, और उन इंकशाफात में एक ये भी था कि बशीर मेमन साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वाशरूम में क्यों बंद कर दिया गया था। बशीर मेमन ने इंटरव्यू दे दिया। अब ये देखिए, मैंने कहा है ना कि बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है। कुछ की वेरिफिकेशन हमने ज़राए से की है, कुछ की वेरिफिकेशन आप देखिएगा कि जो हैकर्स ने कहा है वो साथ साथ चलती रहेगी। बशीर मेमन साहब ने कहा है कि जब मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया, आज़म ख़ान भी उधर मौजूद थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के इमरान ख़ान के, और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी मौजूद थे, तो ये DGFIA थे। तो इनको प्रेशराइज़ किया गया, आप ख्वाजा आसिफ पे केस बनाओ, आप मरियम पे केस बनाओ, मरियम नवाज़ पे, आप जो है ना फ़लाँ पे केस बनाओ, आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर बनाओ। तो मुख्तलिफ़ हवालों से इनको प्रेशराइज़ किया गया। तो फिर बातों बातों में ना तो कहते हैं कि मरियम नवाज़ को इमरान ख़ान ने बहुत गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, माँ बहन की, ठीक है, और उनकी वालदा को बुरा भला कहना। तो मैंने फिर बुलंद आवाज़ में मैं बोला हूँ इसके साथ, और मैंने इनको टोका है। और मैंने फिर उसके बाद ये ख़ुद ही वो कह रहे थे कि फिर मैं जब गुस्से में आता हूँ तो फिर मैं जो है ना वो खुद ही बड़े बबांगे दोल, बड़े कैटेगोरिक अंदाज में उन्होंने नेशनल TV पे भी यही कहा है कि जब मैं गुस्से में आता हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं नज़र आता, और फिर मैंने गालियाँ देना शुरू कर दी। और फिर आज़म ख़ान ने मुझे पकड़ के, और ख़ास तौर पे वो कह रहे थे कि जब वो पकड़ के मुझे बाहर ले आए तो उस वक़्त जब मैं वो प्राइम मिनिस्टर के दरवाज़े से निकला, कमरे के दरवाज़े से, तो उस वक़्त तो वो कहते हैं कि मैं बहुत बुरी गालियाँ दे रहा था। और फिर प्राइम मिनिस्टर वो फिर आज़म ख़ान मुझे कह रहे हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, छोड़ें, आपको नहीं पता, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कर रहे हैं। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी है, उन्होंने अगर वो किसी और की माँ बहन बेटी का इस तरह से एहतराम नहीं करेगा तो हमारी अपनी भी बेटियाँ हैं, हम भी उस तरह से नहीं करेंगे। ये वो उसके बाद वो कहते हैं कि आज़म ख़ान ने मुझे जो है ना वॉशरूम में बंद किया और मुझे कहा, मतलब इस वजह से कि बाहर आवाज़ न जाए, या जो भी था सूरत हाल, ये वो सूरत हाल थी, ये वो तरीका था, ये वो उन्होंने। अब हैकर की बातों की आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ की वेरिफिकेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन हो रही है। मैं कुछ बहुत ही अहम ज़राए से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ख़ान साहब की एक एक सेकंड की ऑडियो भी है, रिकॉर्ड है, और एक एक सेकंड की वीडियो भी रिकॉर्ड है। और अभी तो बहुत सारी कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि जो आई तो जैसे कहा गया है ना कि वो देखने के लायक नहीं हैं वो वीडियोस, वो इस तरह से हैं, वो हम जिन्स परस्ती पर भी कुछ मबनी वीडियोस हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग, ये हामिद मीर साहब नेशनल TV पर कह चुके हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ का आदी हूँ कि आप कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई बेस होनी चाहिए आपकी, तभी तो है ना। मैं इस वजह से कौमी यूथ के प्रोपेगंडे को टारगेट करता हूं, क्योंकि ये प्रोपेगंडा झूठ का दूसरा नाम है। प्रोपेगंडा और क्या होता है, लेकिन आप जब कोई बात कर रहे हो तो आपकी बात की कम से कम कोई बेस, कोई बुनियाद होनी चाहिए। बिल्कुल बेसलेस बात आप ना करें, सबसे बड़ी बात यह है। अब आ जाएं जनाब दूसरी बात पर, और दूसरी बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 में से 10 लोग वो पहुंच गए जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं।
कौमी असम्बली के स्पीकर ने मंजूर किए, फिर उन्होंने भेजे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने जनाब वो जो है ना वापस उनको डी नोटिफाई किया और फिर उन पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया। एक मेंबर जो है शकूर शाद साहब, वो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए थे। हमें याद है, आपको भी याद होगा, उस वक़्त मैं ख़ुद जो है ना वहीं पर असम्बली में बैठे हुए थे, असम्बली की गैलरी में, कि जिस दिन ये तकरीर कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी भड़कें मारी जनाब, उछल उछल के, और ये डेस्कों पे चढ़ के उछले सारे, और जनाब हम इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। सिर्फ अली मोहम्मद ख़ान साहब बैठे रहे थे और उन्होंने फिर आखिर पे तकरीर भी की थी। तो खैर 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हुए। शकूर शाद साहब पहले पहुंच गए, उनका इस्तीफ़ा का जो नोटिफिकेशन था ना मंजूरी का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और उनको कहा था कि आप जाएं अपनी असम्बली में जो है ना हाज़िरी यकीनी बनाएं। तनख्वाहें शनख्वाहें खैर ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, खान साहब भी ले रहे हैं मराद, तनख्वाहें शनख्वाहें ठीक करके ले रहे हैं। जब फंसते हैं, जब किसी पे केस बनता है, जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं हम तो MNA हैं, और जब बाहर जलसों में आते हैं फिर कहते हैं हम तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, हमारे तो इस्तीफ़े वो मंजूर कर चुका था। अच्छा, अब आप मुनाफ़कत का आखिरी दर्जा देखें कि हमेशा ही ये बैठ के कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े तो कासिम सूरी मंजूर कर चुका था। ये कहते हैं या नहीं कहते? मैंने कहा ना, मैं दलील से और फैक्ट्स एंड फिगर से बात करने का आदी हूँ। ये कहते हैं हमारे इस्तीफ़े तो कासिम सूरी मंजूर कर चुका था, तो ये बाद में इस्तीफ़े मंजूर करने की क्या ज़रूरत थी? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कहते हैं जी हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं हैं, हमने तो स्पीकर के सामने जाके तस्दीक ही नहीं की, हमने तो सियासी बुनियादों पे एक इस्तीफ़े दिए थे पार्टी के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, और हमने तो दिए थे इस वजह से कि शायद हो सकता है कि इसमें हुकूमत जो हुकूमत है, ये अभी वाली हुकूमत है, ये प्रेशराइज हो और इलेक्शन का ऐलान कर दे। आपको समझ तो आ गई होगी। अब उनको भी समझ आ गई कि इलेक्शन का ऐलान तो होना नहीं है, इलेक्शन होना है अगले साल, तो हम क्यों खामखा ऐसे ही बाहर रहें और इस्तीफ़े बारी बारी मंजूर होते रहें। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हम तो बड़ी मकबूल जमात हैं, हमारे साथ तो बड़े लोग हैं, हमारा लीडर तो चाहे दरख्त को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा। वही नस गए हैं इंतखाबात से, इलेक्शन से वो नस गए हैं, वो जाके गए हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि हमारे इस्तीफ़े जो है ना कबूल न किए जाएँ, मंजूर न किए जाएँ, और स्पीकर को कहें कि हमें एक एक को बुलाए और हमसे वेरिफिकेशन करवाए। हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं है, हमने तो सिर्फ पार्टी को। तो ये खान साहब क्या कहते फिर रहे हैं सारे जलसों में कि हमने तो इस्तीफ़े दे दिए हैं। उनमें जो 10 आए हैं, इनमें अली मोहम्मद ख़ान साहब भी शामिल हैं, इनमें शीरी मज़ारी साहबा भी शामिल हैं, इनमें शानदाना गुलजार साहबा भी शामिल हैं, इनमें फ़ारूक हबीब साहब भी शामिल हैं, इनमें एजाज शाह साहब एक्स वज़ीर दाखिला वो भी शामिल हैं, इन 10 में से। ठीक है ना। अब वो गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं, आप स्पीकर को ऑर्डर करें। हालांकि हाई कोर्ट तो स्पीकर को ऑर्डर नहीं कर सकता, उस हिसाब से कहूँ, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। लेकिन चलें, आप स्पीकर को चलो इस हद तक अगर ऑर्डर करें स्पीकर को कि जनाब बात यह है कि आप ये करें कि इनकी इस्तीफ़ों की वेरिफिकेशन करवाएं, इनको एक एक को बुलाएं। जब स्पीकर बुलाते रहे तो ये गए नहीं साहब। अब आप ज़रा संजीदगी का अंदाज़ा करें कि पहले 2014 में इन्होंने उधम मचाया, पता नहीं कितना अरसा ये बाहर रहे, तनख्वाहें शनख्वाहें लेते रहे, खैर ठीक हो गया ना, कितना अरसा ये बाहर रहे। फिर उसके बाद असम्बली में जाके बैठे और ख्वाजा आसिफ का वो मशहूर व मारूफ जुमला कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसी असम्बली पे आपने लानतें भेजी, इसी असम्बली को आपने आग लगाने की बात की, इसी असम्बली पर आपने 100 बातें की, इसको जाली कहा, इसको लानतें भेजी, उसी असम्बली में जा आके बैठ गए हो। ठीक है जी। और वो तारीख़ी जुमला आज तक भी मशहूर है। ये फिर जनाब वही उसी असम्बली में जा रहे हैं जिस असम्बली में जनाब ये इस तरीके की तकरीरें करके और हम इस्तीफ़े दे के, और अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जाते हैं, ज़ाहिर है अगर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देते, जो कि मुझे लगता है कि इनको भी रिलीफ मिल जाएगा जो शकूर शाद को मिला है। शकूर शाद साहब वहाँ गए और उनको भी रिलीफ मिल गया कि जाओ आप असम्बली में हाज़िरी अपनी यकीनी बनाओ। तो ये किस मुंह से असम्बली में जाएंगे?
ये किस मुंह से असेंबली में जाएंगे और फिर यहाँ वहाँ जाके बैठेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये हालात है। यूथियों को आके बाहर ये जलसों में आके कुछ और कह रहे हैं, हम तो हकीकी आज़ादी, हम तो असेंबली में नहीं जाते। ये इमरान खान साहब मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में और जलसों में कह चुका है कि हमने इस्तीफ़े दे दिए, बस अब हमने असेंबली में नहीं जाना। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर साइफ़र की तहकीकात हों तो फिर अगर वो चीफ़ जस्टिस साहब साइफ़र की तहकीकात कराएं तो फिर उसके बाद हम असेंबली जाने के लिए तैयार हैं। आज ना साइफ़र की तहकीकात हुई ना कुछ, वो तो कमेटी बन गई ना FIA की, वो तो ऑलरेडी कर रही है ना कोई सुप्रीम कोर्ट ना कुछ भी नहीं हो रहा। जनाब वही बंदे पहुंच गए कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं, हम जब वापस जाने के लिए तैयार हैं। और हमने, और शकूर शाद ने भी यही कहा कि इन्होंने तो एक टाइपिस्ट से इस्तीफ़े जो है ना टाइप करवा लिए और सबके बस दस्तखत कर दिए। क्या मुंह में रह जाता है, क्या इज्जत रह गई है कि जनाब वही लोग, ये बगावत नहीं है एक चेयरमैन के ख़िलाफ़ तो क्या है कि लोग फ़र्दन जा रहे हैं। अब कल को वो किसी और के इस्तीफ़े मंजूर करेंगे, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टोरी पे आ जाएं। जनरल बाजवा साहब इन दिनों अमेरिका में हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े रेलिवेंट सवालात उठा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यार बात ये है, जिस बंदे ने 29 नवंबर को रिटायर हो जाना है, वो 1 महीना पहले जाके अमेरिका में इतनी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। मतलब वो उनके वज़ीर दिफा से भी मिल रहे हैं, उनके कौमी सलामती के मुशीर से भी मिल रहे हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा से भी, और भी बहुत बड़े बड़े लोगों से, अमेरिका के रिस्पॉन्सिबल फिगर से मिल रहे हैं। कुछ तो है ना। अच्छा, फिर इसका उन्होंने ख़ुद ही कह दिया, उन्होंने कहा जी आर्मी ने अपने आप को, पाक फ़ौज ने अपने आप को सियासत से दूर किया हुआ है और ऐसे ही दूर रहेगी। मेरा ख्याल है ये खान साहब के लिए सबसे बुरी खबर है, ठीक है ना, वो तो घसीटना चाहते हैं ना बीच में ना। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जैसे पहले कहा है, मैं अपने उसी टाइम पर 29 नवंबर को रिटायर हो जाऊँगा। मेरा ख्याल है इसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शक व शुबे का इजहार करे या कोई इस तरह। कुछ लोगों ने ये भी शुरलियाँ छोड़ी कि जनाब वो आने वाले अपना आर्मी चीफ़ को भी साथ ले गए हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो भी गलत ही साबित हुआ और वो बाद में पता चला किसी को नहीं साथ ले गए, सिर्फ उनका अपना स्टाफ साथ गया है। तो बहरहाल अगर ये गए हैं 1 महीने पहले भी, तो बात तो कोई इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी बात तो नहीं है जो 1 महीने बाद जो बंदा जा रहा हो तो वो इतनी जाके अमेरिका में मुलाकातें कर, वो कोई इधर वेले थोड़ी बैठे हैं। वो इतने अहम लोग हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। 3.25 साल तक हमारे एक्स वज़ीर आज़म साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जो बाइडन ने एक कॉल तक नहीं की। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये वाली सूरत हाल थी। तो खैर उसमें जो बाइडन का जो टाइम था उसमें इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। तो अब उन्होंने ये कह दिया है आर्मी चीफ़ ने कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैंने रिटायर हो जाना है अपने टाइम पे। अब उसके बाद आज ही के दिन ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये बयान आया है कि हम नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का अमल बस इस महीने के एंड पे ही स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बड़ी अहम बात है। अब देखें कि क्या सूरत हाल होती है और किस तरीके के ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत दिलचस्प बात क्योंकि खान साहब वो उनको भी पता चल गया जनाब मेरी मर्ज़ी का कोई नहीं आना। एक और स्टोरी जो बहुत अहम है, कल भी इस पर डिस्कस किया था, वही नाअहली वाला। अच्छा देखें, आप कुदरत का इंतकाम देखें, आप मुकाफात अमल देखें, आप किस तरीके से कुदरत आपसे इंतकाम लेती है। और वो जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो आप कुदरत का इंतकाम देखें। नवाज शरीफ ने तो अभी कोई एप्लीकेशन ही दायर नहीं की, अभी कोई पिटीशन दायर नहीं की सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के ख़िलाफ़। और ये आर्टिकल, वो तो एक एप्लीकेशन गालिबन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, फिर उसके बाद वापस ली, पता नहीं फिर दायर की। तो वो अभी तक तो नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने एप्लीकेशन ही दायर नहीं की। अभी से बातें शुरू हो गई हैं जनाब कि वो बात बस उसको ना, इस कानून को ख़त्म करना चाहिए, 62(1)(f) इसको ख़त्म करना चाहिए, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। वही इमरान खान साहब जो अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका है, आर्टिकल 62 और 63 के कसीदे पढ़ चुका है, उसी की पार्टी कह रही है, फवाद चौधरी कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, ये काला कानून है। और चीफ जस्टिस साहब तो पहले कह चुके। आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, कल आपने देखो हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी स्टोरी लिखी। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब
बात यह है कि जब यही फैसला, क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) पढ़े ना आप, उसमें नाअहली का जिक्र तो है, ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। अब नवाज शरीफ नाअहल हो गए, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये फैसला वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई कि जी इसका तयन किया जाए कि इसके तहत नाअहली की मुद्दत क्या है। उसमें बाबर अहमता हेड कर रहा था, बाबर अहमता साकिब निसार, उसके साथ शेख अजमत सईद साहब, सजाद अली शाह साहब, यही उमर अताब बंदियाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, ये थे सारे, ठीक है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अताब बंदियाल जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। मज़े की बात यह है कि 52 पेजेस का, 52 पेजेस का जो फैसला था वो उमर अताब बंदियाल साहब ने लिखा, और ये लिखा कि जनाब उस फैसले में लिखा हुआ है, उस फैसले में आप पढ़ लीजिए, उस फैसले में एक तरह से आप यकीन कीजिए कि 62(1)(f) की तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी किसी की कोई हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नाअहली ताहयात होनी चाहिए, ये बहुत मुस्बत कानून है। साथ कुरान और हदीस के भी हवाले दिए, साथ बरतानिया के कुछ लाज के भी और बाहर के मुल्कों के लाज के भी कुछ हवाले दिए। चूँकि उस वक़्त नाअहल इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ हो रहा था, इस वजह से वो नाअहली ताहयात करार पाई। लिखने वाला कौन? जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, फैसला वो लिखने वाले। और उन्होंने कहा कि नाअहली जो है ना ताहयात होनी चाहिए, इसी के हक में फैसला दिया, लिखा भी इसी के हक में, और फैसला तहरीर भी जनाब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने किया। अभी कल की बात है, फैसल वोडा साहब का केस था, उनकी अदालत, उन्होंने कहा ये जो नाअहली है ना और ये 62(1)(f) है, ये काला कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, आप अल्लाह का करना तो देखें, आप खुदा की कुदरत तो देखें, आप, मैं कहता हूँ उसका इंतकाम तो देखें इन लोगों से। अभी तो नवाज शरीफ ने पिटीशन ही दायर नहीं की कि पहले ही ये बातें शुरू हो गई कि इसको उड़ाओ, क्योंकि खान साहब उसकी जद में आने लगे हैं ना, इसको उड़ाओ। और अगर उसको वो उड़ाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो केस एक में वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं, दूसरे में बिल्कुल कोई दमखम नहीं है, जो तीसरा है वो फिर जज बशीर ने क्या कह दिया था, वो केसेस ऑलरेडी लंगड़े लूढ़े हैं। तो अब ये आप इसका अंदाज़ा कीजिए ज़रा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी तो उन्होंने पिटीशन ही दायर नहीं की कि अभी जनाब वो कहने लगे हैं कि ये काला कानून है, और अब सारी की सारी पीटीआई कह रही है कि इसको कानून को ख़त्म होना चाहिए, या इसके तहत ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। ताहयात ना, अब तो ताहयात तो छोड़ दीजिए, अगर खान साहब 5 साल के लिए भी नाअहल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है पार्टी का एक बंदा नहीं मिलेगा। ये नवाज शरीफ या नून लीग नहीं है जो पार्टी उसी तरह से कम्पैक्ट खड़ी रही। पार्टी तो अभी बगावत शुरू कर दी है इमरान खान साहब के होते हुए। मैंने एक बहुत ही अहम शख्सियत से पूछा, मैंने कहा जी ये तो यहाँ पीटीआई के दोस्त जब हमें भी मिलते हैं तो यही कहते हैं कि यार इसको कोई समझाए, हमें तो इसके दिमाग पे शक है खान साहब का अपने लीडर के बारे में। आप यकीन कीजिए उन्होंने मुझे कहा हमें भी यही कहते हैं। ये हालात हैं इस वक्त कि जब नाअहल भी नहीं हुए, और जब नाअहल हुए तो फिर उसके बाद क्या होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।